जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम 20 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आप भी सीआरपीएफ की तैयारी करते हैं और आपका सपना है सीआरपीएफ में जाना और देश की सेवा करना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। और वीडियो को लास्ट में हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और जिन छात्रों ने पाँचों का आंसर सही दिया उनका हम अगले वीडियो में नाम लेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय था। कौन था? विजयालय था। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक आपका सिमुक था। कौन था? सिमुक था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक आपका कुजुल कैडफिसेस था। कौन था? कुजुल कैडफिसेस था। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आपका कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। तो हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा मृग मरीचिका किसके कारण भ्रमित होते हैं? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। और हीरा चमकदार क्यों होते हैं? तो हीरा चमकदार आपके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परिवर्तन के आपका 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। और अपवर्तन के भी आपके 2 नियम होते हैं। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक कौन सा रंग बिखेरता है? तो सबसे अधिक रंग आपका बैगनी फैलता है। कौन सा रंग फैलता है? तो बैगनी रंग सबसे अधिक फैलता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे कम कौन सा रंग फैलता है? तो सबसे कम आपका लाल रंग फैलता है। कौन फैलता है? लाल रंग सबसे कम फैलता है। इसीलिए हम लाल बत्ती का प्रयोग कहाँ करते हैं? ट्रेन के सिग्नल में। कहाँ करते हैं? ट्रेन के सिग्नल के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। कितने हैं? 448 अनुच्छेद है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में आपका 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। और मूल संविधान में कुल कितने भाषाओं का जिक्र था? तो 14 भाषाओं का जिक्र था। कितने भाषाओं का? 14 भाषाओं का जिक्र था। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। कितनी है? 12 अनुसूचियां है। और वर्तमान में कुल कितने भाषाओं का जिक्र है? तो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक आपका बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, यानी कि द्वितीय भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 में। कब हुआ था? 1483 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया था? तो रंगून में। कहाँ दफनाया गया था? रंगून में दफनाया गया था। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबर का पिता का नाम क्या था? तो बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा था। और बाबर का सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो सबसे बड़े पुत्र का नाम हुमायूं था। क्या नाम था? हुमायूं था। और हुमायूं का पुत्र कौन था? तो हुमायूं का पुत्र आपका अकबर था। कौन था? अकबर था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। तो आपको याद रखना है। और
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था, तो आपके बाबर ने। किसने पराजित किया था, तो बाबर ने पराजित किया था। और कब किया था, तो 1526 में। कब किया था, 1526 में, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर क्या है, तो भारत की कुल साक्षरता दर आपका 74.04% है। कितना है, 74.04% है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। कौन है, केरल है। और सबसे कम साक्षर यानी कि बॉटम पे कौन है, तो आपका बिहार है। कौन है, बिहार है, यानी कि अंतिम पायदान पे कौन है, बिहार है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो आपका उत्तर प्रदेश का है। किसका है, उत्तर प्रदेश का है। और सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का है। किसका है, सिक्किम का है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल आपका राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो आपका गोवा का है। किसका है, गोवा का है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आपको याद रखना है। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और आवेदन का मतलब होता है एप्लीकेशन। क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कंप्यूटर का खोज किसने किया था, तो कंप्यूटर का खोज आपका चार्ल्स बेबेज ने किया था। और कब किया था, तो 1835 में। कब किया था, 1835 में किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो विकासवाद का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत आपका आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका मेडल ने दिया था। किसने दिया था, ग्रेगरी मेडल ने दिया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय आपका दुबई में है। कहाँ है, दुबई में है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईसीसी। क्या होता है, आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1909 में। कब हुआ था, 1909 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। तो आपसे पूछ लेगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें कुल कितना देश है, तो इसमें आपका 193 देश है। कितना है, 193 देश हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें अस्थायी देश कितने हैं, तो इसमें अस्थायी देश आपके 5 हैं। कितने हैं, 5 है। और अस्थायी देश कितने हैं, तो अस्थायी देश आपके 10 हैं। कितने हैं, 10 है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा है। कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरपोल का मुख्यालय आपका लियोन फ्रांस में है। कहाँ है, लियोन फ्रांस में है। और इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में। कब हुआ था, 1923 में। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय संसद किससे मिलकर बना है, तो भारतीय संसद आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। किससे बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है, तो अनुच्छेद 79 में। किस में वर्णन है, अनुच्छेद 79 में वर्णन है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। किस में है, अनुच्छेद 81 में है। और लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। तो आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार पूछ सकता है कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में है। और इसके लिए उम्र सीमा कितना रखा गया है, तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। कितना रखा गया है, 30 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। और ये क्वेश्चन वो है जो आपको एग्जाम में मिलने ही वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप लिख लीजिएगा, जिससे याद रहेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में LIC का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि LIC का ध्येय वाक्य क्या है? तो LIC का ध्येय वाक्य होता है जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। क्या होता है? जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि GIC का स्थापना कब हुआ था? तो GIC का स्थापना आपका 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इसी प्रकार पूछ सकता है कि LIC का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेबी का मूल कार्य क्या है? तो सेबी का मूल कार्य है स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करना। किसका करना? स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करना। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिडबी बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो सिडबी बैंक का स्थापना आपका सिडबी बैंक का स्थापना 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो हम मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर। किसके? मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो शहीद दिवस हम 30 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो भाला फेंक दिवस हम 7 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं 12 जनवरी को। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। और विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? तो हम 12 अगस्त को। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। और उसी दिन हम हाथी दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हाथी दिवस मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हिट विकेट किस खेल से संबंधित है? तो आपका क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा। इसी में आपसे पूछ लेगा कि स्लिप पॉइंट किससे संबंधित है? तो आपके क्रिकेट से संबंधित है। गली किससे संबंधित है? तो आपके क्रिकेट से संबंधित है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्लिप किससे संबंधित है? तो स्लिप आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। और LBW हमेशा पूछता है कि LBW का संबंध किस खेल से है? तो आपके क्रिकेट से हैं। उसी प्रकार पूछ लेगा कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध आपका तैराकी से है। किससे है? तैराकी से है। तो आपको याद रखना है। और पंच का संबंध किससे है? तो पंच का संबंध आपका मुक्केबाजी से है। किससे है? मुक्केबाजी से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 324 का संबंध आपका भारत के निर्वाचन आयोग से है। किससे है? भारत के निर्वाचन आयोग से है। तो आपको याद रखना है। 324 से लेकर 329 तक भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 में। किस में है? अनुच्छेद 343 में है। और राज्य भाषा हमारे क्या है? तो हिंदी है। क्या है? हिंदी है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। किस में है? अनुच्छेद 52 में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ स्थित है? तो आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा का कैपिटल कहाँ है? तो हरियाणा का कैपिटल आपका चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़ है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ का CM कौन है? तो यहाँ का CM है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिल्ली का वर्तमान में CM कौन है? तो दिल्ली का वर्तमान में CM है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जयपुर को जानते हैं, जो कि राजस्थान की राजधानी है। क्या है? राजस्थान की राजधानी है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रोवर्स कप किससे संबंधित है। तो रोवर्स कप का संबंध आपका फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध भी आपका फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। तो आपको याद रखना है। उसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किससे है। तो आपका मेजर ध्यानचंद्र कप का संबंध आपका हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार पूछ सकता है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। और आईपीएल का संबंध किससे है। तो आईपीएल का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किससे माना जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक हम एडम स्मिथ को कहते हैं। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक आपका चाणक्य है। कौन है? चाणक्य है। और अर्थशास्त्र किस पर आधारित है। तो आपके प्रशासन पर। किस पर आधारित है? प्रशासन पर आधारित है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चाणक्य किसके गुरु थे। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं। तो राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। तो आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 52 में है। किस में है? अनुच्छेद 52 में है। उसी प्रकार पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का वर्णन किस में है। तो अनुच्छेद 63 में है। किस में है? अनुच्छेद 63 में है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं। तो उपाध्यक्ष को। किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है। तो आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चार मीनार स्मारक किस शहर में स्थित है। तो आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद को हम निजामों का शहर कहते हैं। किसका शहर कहते हैं? निजामों का शहर भी कहा जाता है हैदराबाद को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो कुली कुतुब शाह ने। किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है। तो विक्टोरिया मेमोरियल आपके कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से जुड़ा है। तो लावड़ी नृत्य आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तमाशा नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो तमाशा भी आपका महाराष्ट्र से है। कहाँ से? महाराष्ट्र से है। तो आपको याद रखना है। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि कथकली कहाँ का है। तो कथकली आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। और मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है। तो आपके केरल से है। किससे है? केरल से है। उसी प्रकार पूछ सकता है आपसे कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। तो घूमर आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। और कालबेलिया नृत्य कहाँ का है। तो कालबेलिया नृत्य भी आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है। तो कथक आपका उत्तर भारत का है। कहाँ? यानी उत्तर प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। और क्लास के अंत में हम देख लेते हैं 5 ऐसे क्वेश्चन जो आपको उत्तर देना है और बताना है। और जिन छात्रों का पाँचों क्वेश्चन सही हुआ, अगले वीडियो में उनका हम नाम लेंगे। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन करता है। तो आपको उत्तर बताना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। इसका भी उत्तर बताना है। और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका कि कॉफ़ी के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या है। इसका भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। और किसान घाट किस महापुरुष से संबंधित है। तो इसका भी उत्तर देना है। और जिन छात्रों का 5/5 यानी कि पाँचों क्वेश्चन सही रहेगा, उनका हम अगले वीडियो में नाम लेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज़ अपलोड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।